नमस्कार दोस्तों। आज हमारी मोटर बाइंडिंग का दूसरा दिन है और मैं हफ्ते में 2 वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में मैं हमेशा शाम को डालूंगा। शाम को आप उस वीडियो को देखेंगे और अगले दिन से आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का फ़ायदा आपका तभी है जब अगले दिन आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। और हफ्ते में 1-2 वीडियो डालने का इसलिए मतलब है ताकि आपको पूरे हफ्ते का टाइम मिल जाएगा कि आप उस चीज़ पे रिवीजन कर सकें। डेली के डेली अगर वीडियो डालेंगे तो आप सीख कुछ नहीं पाओगे और आप प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाओगे। आप केवल देखते देखते रह जाओगे और सर के ऊपर से चीज़ें निकलती जाएंगी। एक चीज़ है दोस्तों, मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ। चाइना में स्किल्ड जो दर है वो 90% है और हमारे इंडिया में वो दर 40% भी नहीं है। क्योंकि और जबकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी आपके हाथ में हो गई है। मोबाइल हर सबके हाथों में है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले ये चीज़ सबके हाथों में नहीं थी। उस टाइम लोग जो लड़के सीखते थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, 6-6 महीने तक वो कोयले ही बनाते रहते थे। हम जब सीखते थे तो 6 महीने तक हमने कोयले बनाते रहते थे। 6 महीने बाद हम कहीं जाके किसी मोटर में तार डालना सीखा। लेकिन आजकल पूरी टेक्नोलॉजी आप लोगों के हाथ में है। आप घर बैठे ये चीज़ें सीख पा रहे हो। तो आप इतने इतने लकी हैं कि आप ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब आप सब कुछ आपके नॉलेज आपके हाथ में है। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, एक रात में कोई कारीगर नहीं बनता है। हमेशा पहले के जो लोग थे वो सही कहते थे, खिचड़ी को हमेशा किनारे से खाना चाहिए। अगर गरम खिचड़ी किनारे से खाओगे तो किनारे का हिस्सा पहले ठंडा होता है। एकदम से अगर बीच में से उठाओगे तो हाथ जलाओगे। उसी तरह कोई भी काम होता है, वो जीवन का कोई भी काम हो, स्किल्ड हो या कुछ भी लेना हो, वो एक किनारे से ही होता है दोस्तों। और जीवन में कुछ भी सीखना हो, किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता है। आप किसी को बनाइए, लेकिन आप किसी को एक को गुरु जरूर बनाइए। तो कोई भी चीज़ है दोस्तों, आप तभी उसे सीख पाते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत होती है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, उससे ख़तरनाक कुछ चीज़ नहीं है। आप फिल्में भी देखो, फिल्मों में भी कहा जाता है कि मुझे उन 100 वारों से खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे एक बार से खतरा है जो आपने 100 बार प्रैक्टिस किया है। वही कहावत जीवन में भी अप्लाई होती है, टेक्निकल लाइन में भी वही कहावत अप्लाई होती है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। तो मैं आपको मोटर बाइंडिंग के क्षेत्र में हर एक बारीकियाँ सिखाऊंगा, लेकिन एक ही रात में नहीं। आप चीज़ें देखो और उनको देखने का फ़ायदा आपका तब है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। अगर मैंने पिछली वीडियो में डाला कि माइक्रो गेज चलाओ से हम तार कैसे नापते हैं, हम हर वीडियो में जो भी वीडियो बनाएंगे, जब मोटर बनाएंगे तो हर तार का पहले माइक्रो गेज से निकालेंगे। लेकिन आप पहले जाओ मार्केट से माइक्रो गेज लाओ, 600-700 रुपये का आता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा। तो आप माइक्रो गेज लाओ, आप तार लाओ, आप प्रैक्टिस करो। आप कमेंट में लिखो कि मुझसे यहाँ पे गलती हुई, ये नहीं आ रहा है, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। और आपको अगर चालू कारीगर बनना है तो
50 वीडियो हैं, आप देखते रहो। कहीं का कहीं का आपको सिर दिखाई देगा, कहीं का आपको पैर दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में आप अगर बारीकियों से शुरुआत से सीखना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत से सिखाऊं कि शुरुआत कैसे होती है, क्या बेसिक है। आपको स्क्रू गेज हमने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है और हम उसको पर डे सीखते ही रहेंगे। दूसरा दिन है आज, आप मोटर में पेपर कैसे डालोगे। भाई आपको पेपर, आप कोयल सेट आपको आता है बनाना सब कुछ, आपको पेपर ही डालना नहीं आएगा। कितने नंबर का पेपर किस मोटर में डाला जाता है, किस में पतला पेपर डाला जाता है, किस मोटर में मोटा पेपर डाला जाता है, किस में F क्लास पेपर डाला जाता है, जब तक आपको यही पता नहीं होगा, आपको खाली ये थोड़ी है कि तार डालने से मोटर चल जाती है, नहीं। आपको उनकी बारीकियों का नॉलेज होना जरूरी है। तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हैं और काम की बात पे आते हैं। हम वीडियो शुरू करते हैं अब कि मोटर में पेपर कैसे डालें, कौन सा डालें और क्यों डालें, कौन सा पेपर क्यों डाला जाता है। वो सारी चीज़ें आपको केवल बनाना नहीं आना चाहिए, उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए, उसका बेसिक भी पता होना चाहिए, कि उसका फंडामेंटली पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, ताकि आप बनाने के बाद अगर वो न चले तो आपको ये तो पता हो कि मेरी कमियां कहाँ पे हैं। सामने वाले ने बोला कि जिन नहीं चली, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से ये तो कर दिया था, अब क्या चीज़ है। और एक चीज़ है, परफेक्ट कोई नहीं होता, हम पर डे सीखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, आप कुछ भी सीखो, आप किसी भी चीज़ के कारीगर हो, अगर आपने ये सोच लिया ना कि आपको सब आता है, तो आप ख़त्म हो चुके उस दिन। आप उस दिन ख़त्म हो चुके कि यार हमें सब कुछ आता है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर एसी फ्रिज वाला ये सोचे कि मुझे मोटर वाइंडिंग तो सीखनी नहीं है, मुझे तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, हाँ अगर वो बिजी है तो उसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं। लेकिन ऑफ सीजन जब आता है दोस्तों, तो हमारे पास फ्रिज एसी का नहीं होता, तो हम यही काम करते हैं और ये काम हमारा साल भर चलता रहता है। तो स्किल्ड कोई भी हो, मेरा अपनी एक आदत है, मैं हर स्किल्ड के पीछे भागता हूँ और उसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा और कुछ सीखना होगा, तो आप कोशिश करो, वो सीख के जाओ। आपके मन में तसल्ली रहेगी कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और किसी भी चीज़ को किनारे से शुरू किया करो, खिचड़ी की तरह एकदम से बीच में हाथ मत डालो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, हाथ जलाओगे खाली।